तो मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए लेके आ चुका हूँ लीक पेपर। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लीक पेपर कैसे पा गए हैं। मैं आप लोग के लिए कक्षा 6 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में लीक पेपर लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा में पेपर जहाँ से बन के आया था वहीं इसको मैंने डायरेक्ट PDF फॉर्म में मंगा लिया है। तो आप लोग यहाँ निश्चिंत रहिए कि आपकी परीक्षा में यहाँ पर जो है ये वाला पेपर 100% यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस लीक पेपर का यानी इस वायरल लीक पेपर का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। नहीं तो यहाँ पर खंड ए में हम लोग सेक्शन में बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग हमेशा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है 125 गुणे 0। तो जब भी किसी संख्या का गुणा 0 होता है उसका मान हमेशा 0 आ जाता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। यहाँ पर इसका जो हमारा बी वाला ऑप्शन एक जो कि हमारा 0 यहाँ पर दिया गया यही से विकल्प हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बी वाला विकल्प जो कि 2 है यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 1 लीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर यहाँ पर एक प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है समकोण का मान होता है। तो सी वाला ऑप्शन 90 डिग्री को समकोण यहाँ पर हम लोग कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या अगला कह रहा है 3/1/2 का मान यहाँ पर क्या होगा, आप लोग को ये बताना होगा। तो इसको आप लोग हल करेंगे तो 3/1/2 आप लोग जब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर वो हमारे 6 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो खंड खा यहाँ पर हमारा कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है 3, 6, 9। उसके बाद यहाँ पर 2 आपको दिया कह रहा है श्रेणी को पूरा करें। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए लगभग 3 का पहाड़ा है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद कि ये 15 आ जाएगा। आप लोग 15 के बाद आप लोग इसको यहाँ पर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद कह रहा है 1/4 + 1/4 बराबर क्या होगा। तो आप लोग को इसको जोड़ लेना होगा। उसके बाद कह रहा है 25 का वर्गमूल यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट के अंदर 25 का मान यहाँ पर आप लोग को क्या होगा। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर इसको उत्तर हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है किसी संख्या को 10 से गुणा करने पर वह 430 हो जाती है, संख्या क्या है। तो आप लोग को यहाँ पर इसको बताना होगा। मान लीजिए आप लोग वो संख्या मान लीजिए x है, तो किसी संख्या को 10 से गुणा करने पर वह 430 होता है। अगर आप लोग इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा उसका उत्तर आ जाता है 430। तो अगर आप लोग यहाँ निकालना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर इसका उत्तर 43 यहाँ पर आ जाएगा। 43 का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग जब इसको हल करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 1 घंटे में यहाँ पर हमारा 3600 यहाँ पर मिनट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 घंटे में जो यहाँ से हमारा 1 घंटे में यहाँ पर 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं। तो 6 × 36 हो जाएगा, डबल 0 बढ़ा देंगे तो 3600 सेकंड यहाँ पर इसका सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अरे यहाँ पर हमसे मिनट पूछा है तो आप लोग 60 मिनट यहाँ पर बता देंगे तो भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो खंड ग में यहाँ पर हम लोग कह रहा है 2 संख्याओं का योग 45 से यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल क्या है। उसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न 13वां एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है बाल्टी में 2 लीटर और 500 मिलीमीटर पानी है, इसे मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। उसके बाद कह रहा है 1 से 10 तक कितनी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। आप लोग के यहाँ पर इसको बताना होगा। उसके बाद खंड घ में आएंगे तो कह रहा है 123 गुणे 145 का गुणा कीजिए। उसके बाद कह रहा है एक वस्तु की कीमत 15 कह रहा है 150 है, तो यदि उसे 10% की छूट पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है किसी संख्या का 3 से गुणा करने पर 81 संख्या हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है 2/3 और 4/5 का योग आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद अगला कह रहा है खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर, उसकी परिमिति और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमित का मतलब वही परिमाप हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद हो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जैसे एक कमेंट हमारा बॉक्स यहाँ पर हमारा कमेंट बॉक्स दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स को आप लोग जैसे इस तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करिए और प्लीज़ इसे यहाँ पर हाइप कर दीजिए। हाइप का मतलब है आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं और वीडियो यहाँ पर हमारे और लोगों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को हाइप करें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम।